नमस्कार साथियों। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मिन-जुमला नंबर क्या होता है, ठीक है। और ये बात उनको तब समझ में आती है जब उनका बंटवारा का केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख पड़ती है, या उनका सीमा संबंधी विवाद चलता रहता है, तारीख पे तारीख पड़ती है और 2 साल बाद उनकी फ़ाइल रिजेक्ट होती है कि भाई ये तो मिन-जुमला गाटा था और इस पे धारा 30(2) की जो है वो बाध्यता है, हम इसका बंटवारा नहीं कर सकते, हमारे कोर्ट में नहीं चलेगा। तब लोगों को बात समझ में आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मिन-जुमला खसरा गाटा क्या होता है और उस पर कुछ अलग कानून भी होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और देखिए कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कमेंट्स में, तो देखिए अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है प्रत्येक वीडियो में। ठीक है जी, आते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ आप लोगों के पहले क्वेश्चन में आपको जो है उनके बारे में बता दूँ। मिन-जुमला गाटा क्या होते हैं? तो साथियों, मिन-जुमला खसरा वो खसरा नंबर है जिसका अंश डिक्लेयर तो हो गया है, अंश निर्धारित तो है, लेकिन उसका फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एक ही नंबर के कई हैं, देखिए 663 में, 663 में, 663 में, 663 में कई हैं। देखिए सबका अपना अपना अंश अलग होगा, ठीक है। क्षेत्रफल 90, किसी का कुछ, किसी का कुछ है, ठीक है ना। लेकिन इनका अभी फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, मान लीजिए परिभाषा नहीं, आप तो आम लोग होंगे मुझे लग रहा है, तो आप ये समझ जाइए वो गाटा है जिसका अंश तो डिक्लेयर है फिजिकल, यानी कि अधूरा बंटवारा है, और अधूरा बंटवारा किसी काम का नहीं है उसका, ठीक है ना। मैं समझता हूँ मिन-जुमला गाटा और बेकार सा होता है, ये नहीं कि ज़मीन बेकार है, मतलब थोड़ा प्रक्रिया जटिल होती है बंटवारा की, ठीक है। अब मिन-जुमला गाटा नियम कानून, यानी कि अब देखिए नियम कानून इस पर यही है साथियों कि वैसे साधारण नंबर अगर कोई है, गाटा संख्या 62 साधारण नंबर है, तो इसका जाएगा मैटर 116, 117 और नियम 109 में। अगर वहीं 662 में लिखा है, ठीक है, तो यानी कि ये मिन-जुमला नंबर है, यानी कि इसके और भी होंगे इसी नाम के, ठीक है ना। तो इनका जो है वो जाएगा 30(2) में। अभी इसकी परिभाषा में आपको समझाऊंगा। अब देखिए अगर सीमा संबंधी विवाद है तो भी इसका सॉर्ट आउट नहीं होगा, पहले जो है 30(2) में मैटर जाएगा आपकी, ठीक है। बंटवारा संबंधी विवाद तो पहले बंटवारा ही होगा। अब आप समझ लीजिए कुछ। धारा 30 ये है। 30(2) देखिए, हमने 30(2) का जिक्र किया है, अगर नहीं किया तो आप 30(2) ही समझें। मिन-जुमला संख्या का विहित रीत से भौतिक विभाजन किया जाएगा, यानी कि पहले उसका भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों में तदनुसार संशोधित किया जाएगा। देखिए इसका जिक्र 116 में नहीं किया गया, 117 में नहीं किया गया, इसका जिक्र जो है वो धारा 30 सबसेक्शन 2 में किया गया। बंटवारा इसका इसमें होगा। तो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा बंटवारा है, आप बंटवारा कराने जा रहे हैं, तो एक बार सुनिश्चित कर लें। देखिए प्रत्येक एडवोकेट को इतनी जानकारी तहसील के को मैं समझता हूँ होती भी है, किसी को नहीं होती है, कोई जल्दबाजी में कर देता है, तो आप भी चीज़ों को समझें, ठीक है। बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ओनली 59 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।